आमोस अध्याय 1 से 9। अध्याय 1। एक तकोआवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिय्याह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में, भूकंप से 2 वर्ष पहले, इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का न्याय आराम। 3 यहोवा यों कहता है, दमिश्क के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। 4 इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। 5 मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेतेदिन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा, और अराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। पलिश्तिया। 6 यहोवा यों कहता है, गाज़ा के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें अदोम के वश में कर दें। 7 इसलिए मैं गाज़ा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। 8 मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। सोर। 9 यहोवा यों कहता है, सोर के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर अदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। 10 इसलिए मैं सोर की शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। अदोम। 11 यहोवा यों कहता है, अदोम के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। 12 इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। अम्मोन। 13 यहोवा यों कहता है, अम्मोन के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। 14 इसलिए मैं रब्बा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा। 15 और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। अध्याय 2। मोआब। 1 यहोवा यों कहता है, मोआब के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। 2 इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करिय्योत के भवन भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। 3 मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहूदा। 4 यहोवा यों कहता है, यहूदा के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे, वे भी भटक गए हैं। 5 इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इस्राएल का न्याय। 6 यहोवा यों कहता है, इस्राएल के 3 क्या, वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। 7 वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। 8 वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। 9 मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। 10 मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा,
कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। 11 मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। 12 परंतु तुमने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यद्वाणी न करें। 13 देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। 14 इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम न देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। 15 धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा, सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा। 16 और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। अध्याय 3। एक हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। 2 पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। भविष्यद्वक्ता का कार्य। 3 यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? 4 क्या सिंह बिना ऐर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? 5 क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? 6 क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? 7 इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। 8 सिंह गरजा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न करेगा? सामरिया का विनाश। 9 अश्दोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। 10 यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। 11 इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। 12 यहोवा यों कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगें या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इजरायली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। 13 सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो। 14 जिस समय मैं इस्राएल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। 15 मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। अध्याय 4। 1 हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। 2 परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएंगी। 3 तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हर्मोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल सुधरने में असफल। 4 बेतल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। 5 धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छाबलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 6 मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। 7 जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। 8 इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। 9
मैंने तुमको लूह और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। 10 मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। 11 मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया, जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है। 12 इस कारण, हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। 13 देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला, और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला, और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। अध्याय 5 पश्चाताप करने का आह्वान। एक हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। 2 इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है, और उसका उठाने वाला कोई नहीं। 3 क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे, उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे, उसमें 10 बचे रहेंगे। 4 यहोवा इस्राएल के घराने से यों कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। 5 बेतल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतल सूना पड़ेगा। 6 यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा, और वह उसे भस्म करेगी, और बेतल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। 7 है न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। 8 जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। 9 वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता, और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। 10 जो सभा में उलाहना देता है, उससे वे बैर रखते हैं, और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। 11 तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं, उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं, उनका दाख मधु न पीने पाओगे। 12 क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। 13 इस कारण जो बुद्धिमान हो, वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। 14 हे लोगों, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। 15 बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। 16 इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यों कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा, और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए, और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं, उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे। 17 और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। 18 हाय तुम पर, जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। 19 जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। 20 क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं, वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। 21 मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। 22 चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलबलियों की ओर न ताकूंगा। 23 अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा।
24 परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महांत के समान बहने दो। 25 हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशुबलि और अन्नबलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? 26 नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूरतों की चरणपीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। 27 इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। अध्याय 6 इस्राएल का विनाश। 1 हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। 2 कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? 3 तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। 4 तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। 5 तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। 6 और कटोरों में से दाखमधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। 7 इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। 8 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है, उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है, शत्रु के वश में कर दूंगा। 9 यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। 10 जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए। 11 क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। 12 क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ें? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? 13 तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? 14 इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। अध्याय 7 विनाश के 3 दर्शन टिड्डियां। 1 परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। 2 जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। 3 इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। आग। 4 परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। 5 तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसा निर्बल है। 6 इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी। साहुल। 7 उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। 8 यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। 9 मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। आमोस और अमस्याह। 10 तब बेतल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। 11 क्योंकि आमोस यों कहता है,
यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। 12 तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यद्वाणी किया कर। 13 परंतु बेतल में फिर कभी भविष्यद्वाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। 14 आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूल के वृक्षों का छांटने वाला था। 15 और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यद्वाणी कर। 16 इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन, तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। 17 इस कारण यहोवा यों कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अध्याय 8 फलों से भरी टोकरी का दर्शन। एक परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। 2 उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। 3 परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। इस्राएल का पतन। 4 यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। 5 जो कहते हो, नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें? विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर ऐपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें और छल से दंडी मारें? 6 कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। 7 यहोवा, जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। 8 क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। 9 परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। 10 मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। 11 परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। 12 लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। 13 उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। 14 जो लोग सामरिया के पापमूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं, दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। अध्याय 9 परमेश्वर का न्याय। एक मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार जिससे डेवरियां हिलें और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। 2 क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। 3 चाहे वे कर्मेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हों, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। 4 चाहे शत्रु उन्हें हाँककर बंधुआई में ले जाएं, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा।
5 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। 6 जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाशमंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। 7 हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुजियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? 8 देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। 9 मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। 10 मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। इस्राएल का पुनर्निर्माण। 11 उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। 12 जिससे वे बचे हुए अदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में लें, यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। 13 यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। 14 मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। 15 मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।